जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को देखने वाले सभी को जोहार है जी। और आज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड भारत का जो आज़ादी का लड़ाई था उसमें प्रथम स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ महतो जी थे, जी। जिनका जन्म 1938 को हुआ था। जी। और वो चुहाड़ विद्रोह जो किए थे वो प्रसिद्ध विद्रोह था, अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने के लिए पहली लड़ाई वो था। और तब से बहुत सारा, जैसे हम लोग जानते हैं कि विभिन्न जगहों पर पूरे इंडिया में आज़ादी का लड़ाई चल रहा था, झारखंड में भी चल रहा था विभिन्न जगहों पर, लेकिन झारखंड में कहाँ कौन कौन शहीद हुए थे ये पहले लोगों को पता नहीं था। बहुत सारा रिसर्च किया गया और अध्ययन के बाद ये पता चला कि हमारे झारखंड के लोगों भी हजारों लोगों ने शहीद हुए थे। उनमें से रघुनाथ महतो जी प्रथम, पूरे भारत का प्रथम शहीद रघुनाथ महतो जी थे। जी सर, एक बात बताइएगा, ये जो चुहाड़ विद्रोह है, ये जो चुहाड़ शब्द का अर्थ जो है वो तो है असभ्य, गंवार। अंग्रेज हमें वो समझते थे, क्या झारखंड अब भी असभ्य है? हाँ, तो जो यह हम लोग समझने का थोड़ा इतिहास में जाएंगे। जैसे 1757 को प्लासी का लड़ाई हुआ था, हम लोग जानते हैं। उसके बाद 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध में जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, बक्सर का युद्ध में जो अवध का, बंगाल का नवाब के और दिल्ली का जो नवाब था, उन लोग के विरुद्ध युद्ध हुआ था और अंग्रेज जीते थे। जीतने के बाद यहाँ का दीवानी उसको प्राप्त हुआ था, मतलब उसको टैक्स लेने का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो जो टैक्स लेने का अधिकार प्राप्त हुआ था तो उसी के तहत वो बंगाल में, दिल्ली में, अवध में टैक्स लेने की प्रक्रिया शुरू किए। लेकिन यहाँ जो ये जंगल महल कहलाता था, यहाँ आदिवासी लोग का निवास था और आदिवासी लोग अपना खेत खलिहान अपने हाथों से बनाए थे, जंगल काट के बनाए थे। तो यहाँ पर भी जब टैक्स लेने की बात आई तो इन्होंने विरोध किया कि नहीं, हम लोग टैक्स नहीं देंगे, ये ज़मीन हमारा है। जब ज़मीन हमारा है तो हम क्यों टैक्स दें? और ये टैक्स का लड़ाई ही था कि हम लोग टैक्स नहीं देंगे, मालगुजारी नहीं देंगे, अपना ज़मीन अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, उनका नारा था। और वो नारा, और उसी के तहत ये लोग माने तरह तरह का आंदोलन करने लगे, माने हिंसक आंदोलन भी हुआ, तरह तरह का संगठन बनाए, बहुत ज़्यादा ये लोग संगठन को खड़ा किए और बहुत जगह अंग्रेज को हराए भी, अंग्रेज को बहुत जगह मारे भी। तब अंग्रेज लोग पूछे कि ये कौन है शरारती तत्व, तो जो अंग्रेजों का दलाल था उन्होंने बोला कि ये लोग चुहाड़ लोग हैं। चुहाड़ माने ये लोग बदमाश लोग हैं, तो उसी समय नाम दिया गया कि चुहाड़ लोग हैं। तो उसी इतिहास में चलते गया और बाद में चुहाड़ को चुहाड़ आंदोलन के नाम से लिखा गया। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बलियापुर धनबाद के रहने वाले हैं। जी सर, आप पेशे से क्या काम करते हैं? नौकरी? पेशे से हम लोग शिक्षक हैं। शिक्षक है, इसी कारण आपका ज्ञान इतना अधिक है। सर, एक बात बताइएगा, झारखंड में कुछ चीज़ें जो है वो काफ़ी स्थिर है, लेकिन साथ साथ कई आंदोलन चल रहे हैं। एक है कुर्मी जो है वो एसटी का दर्जा हासिल करना चाहते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कुर्मी हम लोग को थोड़ा और समझना होगा कि अंग्रेजों का जो गजेटियर है उसमें कुर्मी एसटी में शामिल है, 13 जातियाँ शामिल थी, जिसमें 12 जातियों को 1952 में शामिल किया गया। ऐसा क्या हुआ कि अब 13वां जाति को, कुर्मी को छोड़ दिए। अब एक परिवार में, जिस समय 52 से पहले का अगर हम लोग लेते हैं तो एक परिवार में अगर किसी का बच्चा, एक ही बाप का अगर बच्चा अगर 50 में पैदा हुआ वो एसटी बन गया, लेकिन अगर वो 53 में पैदा होता है वो बीसी बन जाता है। तो एक बाप का 2 बच्चा अलग अलग कैसे हो सकता है? अगर वो एसटी है तो एसटी का दर्जा दीजिए। एसटी हम लोग का केवल आरक्षण के लिए मतलब नहीं है, हम लोग का अपना वो पहचान है, हम लोग का वो चिन्हाप है कि हम लोग का जो पहचान है वो हम लोग को दे दीजिए। टाइगर जयराम महतो कैसा काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, हर कोई समाज को आगे बढ़ाने के लिए, झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए और झारखंड का पहचान और उसका अस्मिता बचाने के लिए लोग काम कर रहे हैं। सर, एक झारखंडी अपनी अस्मिता बचाने के लिए घर से क्या कोशिश कर सकता है? अपने सब रीति रिवाज को भूलता जा रहा है और फिर बाहरियों पर दोष मढ़ा जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो रीति रिवाज की बात आई तो अभी जो हमारा संगठन है, कई संगठनों से हम जुड़े हुए हैं। तो अभी जैसे अगर कोई आदिवासी है तो आदिवासी का पहचान कैसे होगा? उसका अपना नेगाचारी है, अपना रीति है, अपना संस्कृति है, अपना भाषा है। तो अगर हम लोग संथाल का अगर देखेंगे तो संथाल का भाषा संथाली है, उसका अपना पर्व त्यौहार है, उसका अपना संस्कृति है, उसका अपना भाषा है। तो जो कुर्मी अगर हम लोग बोलते हैं तो कुर्मी का भाषा भी अलग है, कुर्मी का भाषा कुड़माली है, उसका नेगाचारी पद्धति अलग है, उसका 3 संस्कार ही होता है। जैसे हम लोग आर्य संस्कृति में देखते हैं 16 संस्कार होता है, लेकिन हम लोग का 3 संस्कार है, जन्म, विवाह, मरण, 3 ही संस्कार है। और जो हम लोग का जितना भी कार्यक्रम है, चाहे वो विवाह हो, चाहे जन्म हो, चाहे मरण हो,
हम लोग ब्राह्मण का ज़रूरत नहीं पड़ता है, हम लोग अपने कर लेते हैं। हम लोग का अपना निगाचारी है, हम लोग का विधि विधान है। तो जितना पर्व है, जैसे हम लोग का 12 माह से 13 पर्व कहा गया है, तो 12 महीना में हम लोग का 13 पर्व है। जी तो अखान से शुरू होता है। पहला दिन हम लोग का अखान होता है। अखान के बाद सिजानो है, आपका चौड़क पूजा है, आपका रोहन है, आपका करम है, आपका जितिया है, आपका सोहराय है। कहने का मतलब है 13 ही पर्व है। तो ये संस्कृति और ये किसी आकृति की पूजा नहीं करते हैं, ये प्रकृति पूजक है और केवल अपना जंगल, पेड़, पहाड़, पौधा, आपका पत्थर का पूजा करते हैं और अपना जो भूत, अपना देवाभूता जो उन लोग का है, इन्हीं को मानते हैं। आप लगातार तिलमछुल ब्रिज से लाइव इंडियन कार्ड को सुन रहे हैं। बने रहे लाइव इंडियन कार्ड के साथ।